हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इसका उच्चारण करते रहें, अपने जीवन के अंदर ज़रूर आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और ये कलयुग का महान मंत्र है, जिसमें हम इस भवसागर से पार होने के लिए हमें कोई मसले नहीं हो सकते हैं। आप तुरंत इस मंत्र का जप करें और तुरंत इस भवसागर को पार कर जाएं। आसान मंत्र है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपको मालूम है कि हर महीने हम आपको एकादशी की कथा भी रखते हैं। अब दिसंबर में जो एकादशी है आने वाली, उसकी कथा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और जो कथा आप सुनते हैं और उसको शेयर करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और हम एकादशी की कथा के अंदर प्रवेश करेंगे और मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा हम रखेंगे। और ये मोक्षदा एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है, बड़ी सुंदर कथा है। इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमरणदस्य ज्ञानंजनं शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, ए देव ईश्वर, मैं पूछना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है और कौन सी विधि से तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान बोले, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है। इसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया था। अब मैं शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का वर्णन करूंगा और जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए और विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्ष एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े होते हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वाकाल की बात है कि वैष्णवों से विभूतित परम रमणीक चंपक नगर में वेखांस नामिक राजा रहते थे। वे राजा अपनी प्रजा का अरे पुत्र की तरह भली भांति पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को सोते हुए एक सपना देखा और सपने में उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा जो बहुत पीड़ा को प्राप्त कर रहे हैं और उनके पूर्वजों को बड़ी यातना मिल रही है। और उनको बड़ा निसंदेह हुआ और प्रातःकाल उन्होंने ब्राह्मणों से उन्होंने इस सपने का सारा
सारा हाल के सुना दिया और कहा कि ब्राह्मण देवताओं कि मुझे मेरे पूर्वज सपने में आए थे। राजा ने कहा कि वो बड़े दुखी हैं और बहुत दुखी हैं और इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ। राजा बोले, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरता देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो और इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय जो है वो रो रहा है। अरे ब्राह्मणों, वे व्रत, वे तप और वे योग जिससे आप मुझे बताइए, जिससे मेरे पूर्वजों का, मेरे पितरों का उद्धार हो जाए। ये बात इसी प्रकार मुझे बतलाने का प्रयत्न करें, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने जीवन को सही गुजार रहा हूँ और मुझे तो सारी चीज़ें मिल रही है, लेकिन नरक में मेरे पितर जो है वो परेशान है। ऐसा बेटा किस काम का जिसके पितर लोग जो है वो नरक में परेशान है। ऐसे राजा के मन में ये बातें आई। ब्राह्मण बोले, राजन, वहाँ से निकट ही तुम एक पर्वत के पास जाओ। अब उन्होंने कहा कि एक पर्वत है, तुम आओ जाओ और तुमको वहाँ बड़े संत मिलेंगे, मुनि मिलेंगे। और उनका पर्वत मुनि है वहाँ जो रहते हैं आश्रम में, वे भूत और भविष्य की बात को जानते हैं। आप उन्हीं के पास चले जाएं और ब्राह्मणों की बात सुनकर वे महाराज शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया और मुनि ने भी राजा से राज और 7 द्वीपों के बारे में कुशलता पूछी। आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल है, किंतु मैंने सपना देखा कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से उद्धार हो सकता है। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत मुनि एक मुहूर्त तक चुप रहे और उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान अवस्था में चले गए। और इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्ष नामिक एकादशी होती है, तुम सब लोग इसका व्रत करो और इसका पुण्य पितरों को दे डालो। इस पुण्य के प्रभाव से इनका नरक से जरूर उद्धार हो जाएगा। भगवान कृष्ण बोले, हे युष्टर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट गया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आ गया, ये महीना आ गया, तब राजा मुनि के कहने के मुताबिक मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और राजा के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये प्रसन्न वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। तो इसी प्रकार से जिसके घर एक सपूत भयो, 3 लाख कपूत भया ना भया। अगर आपको अपने पितरों का उद्धार करना है तो कोशिश करें कि भक्त बने और धार्मिक कार्य करें। जब आप धार्मिक कार्य करेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो आपके पितरों का खुद ब खुद जो है वो उद्धार हो जाएगा। तो राजा ने भी अपने पितरों का उद्धार कर दिया। ये आप वो खड़े हो गए, ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वे मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए और चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महत्व के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। और ये जो कथा ली गई है ये हमारे पुराणों से ली जाती है ताकि आप लोग एकादशी कथा को सुन सके और समझ सके
और इसको ज़्यादा आप शेयर कर सकें। तो हम इस कथा को यहाँ विराम देंगे और दूसरी एकादशी कथा में आपके संग जुड़ जाएंगे। जब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।